और जो इनका वायरल हो रहा है वो भी सुनेंगे कि चोरी चोरी जालू लखनऊ गदर मचावेलू, और गदर 2 भी आ गया है जो गर्दा मचा रहा है। तो सर चाहेंगे अपने अंदाज में, अपने आवाज में हमारे दर्शक। चोरी चोरी जाली लखनऊ गदर मचावे, ओ नाव का धन जग में काहे बानी ठकुआइल। तो कभी ठकुआइल नहीं ठकुआइल, तो लोग समझेंगे कि खखुआइले बाड़ू। नहीं समझने के लिए तो कोई कुछ भी समझ सकता है। स्वास्थ्य व्यवस्था या कहे तो टीकाकरण पे कैसे ट्रिक बताया, और ट्रिक नहीं था सर का एक आविष्कार था, लेकिन इस आविष्कार के पहले एक और आविष्कार हम बताएंगे, जब आप भी सुनेंगे तो आपको भी मजा ही आएगा। तो चलिए हम बताते हैं। ओ नौका धन जग में काहे बाड़ू खखुआइल, ये यही ना है सर? जी खखुआइल नहीं ठकुआइल। तो लोग समझेंगे कि खखुआइले बाड़ू। नहीं समझने के लिए तो कोई कुछ भी समझ सकता है। अंदाज में बताइए इसका मतलब क्या होगा, क्या होगा थोड़ा सा। जी देखिए, ये त्यौहार और मेले भारत का कोई ऐसा कंपटीशंस नहीं है जिसमें प्रश्न नहीं आते हैं। ये रीति रिवाज संस्कृति जो कल्चर है तो उससे तो प्रश्न बनता है। तो हमने उसी पढ़ाने के क्रम में एक उड़ीसा का पढ़ा रहे थे कि उड़ीसा के प्रमुख त्यौहार एंड मेले हैं, तो मैंने उसके लिए एक ट्रिक बना दिया। ओ नाव का धन जग में काहे बानी ठकुआइल, ओ नाव का धन जग में काहे बानी ठकुआइल। तो कभी कभी लोग को यज्ञ में जो है ठकुआ जाते हैं, तो उसमें से कहता है या कहती है किसी को, ओ नाव का धन जग में काहे बानी ठकुआइल। तो ओ से ओडिशा या उड़ीसा बता देगा। अब नाव का तो नवक लेवर, एक वहाँ का त्यौहार है नवक लेवर, तो नावका से यहाँ नवक लेवर, जैसे नौका कहेगा तो नवक लेवर उसे याद आ जाएगा। अब कंपैरिजन में क्या होता है, ऑप्शन दिया रहता है, निम्नलिखित में से कौन उड़ीसा के प्रमुख त्यौहार एंड मेले है। क ख ग घ 1 2 3 4, उसमें से अगर पढ़े रहेगा नाव का तो नवक लेवर आएगा। अरे पढ़े थे, संत सर ने बताया था। ओ नाव का धन जग में काहे बानी ठकुआइल। अब धन तो धनु यात्रा चाहे चैत्य यात्रा देख रहे हैं, मिल जा रहा है खाली है धन से। अब जगन्नाथपुरी रथ यात्रा फेमस है उड़ीसा में, तो ये जग से। अब बा से बाली यात्रा, नी से नुआ खाई, एक फसल उत्सव है वहाँ के, और ठकुरानी। बस क्या था। लेकिन सर बहुत सारे लोग तो ये भी समझ रहे हैं कि नया आपका शादी हुआ है और पत्नी आपका चल गई मेला देखने, तो आप कह रहे हैं ओ नाव का धन जग में काहे बानी ठकुआइल, यानी नया शादी भइल बा, गइल बढ़िया, अब ठकुआ मार दे रहा भाई, अब तो हमारी बनी नया जगह। ये हो सकता है, ये भी हो सकता है, भी ऐसा है। कभी कहा गया है कभी क्या नहीं देख सकता, स्त्रियां क्या नहीं कर सकती, और कौवे क्या नहीं खा सकती। तो कवि तो कुछ भी बना सकता है, एक तिनका को हीरो बना सकता है। एक मतलब कवि जो होता है पोएट, एक लिखने वाला, तो किसी को हीरो बना देगा, चाहेगा तो आपका एक महिमा मंडन करके आपको हीरो बना सकता है। लेकिन हम तो चाहते हैं आप सर, जो चाहे जो समझ ले इसका। लेकिन हम तो चाहते हैं हमारे दर्शक को जो पहेलियों में फंसे हुए हैं और उस पहेली को सुलझा कर आज हम जाएंगे सर। तो हम चाहेंगे अपने अंदाज में इस पहेली को आप सुलझा दीजिए आज। मतलब क्या मैं सुलझा दूं, मैं सिंपल हूँ, जैसे हूँ ऐसे, कोई पहेली थोड़े है। और लोग कहते हैं कि ये क्या मतलब, कभी कुछ तरह से कभी किस तरह से। तो ये करना पड़ता है मुझे कंटेंट के हिसाब से। और एक टीचर सबसे बड़ा कलाकार होता है, वो नेता भी है, वो हीरो भी है। लोग कहते हैं एक टीचर को गीत गाना चाहिए, क्यों नहीं गाना चाहिए भाई? बिल्कुल गाना चाहिए। क्या टीचर मतलब इतना यह है कि नहीं कर सकता, उसको सब करना चाहिए। हम सब करते हैं, जो जिस तरह का मौका आता है सब करता हूं। बच्चे जिस तरह पढ़ पाए, जिस तरह उन्हें खुशियां मिल पाए, जिस तरह उनकी भविष्य बन पाए। अभी चहक प्रशिक्षण हुआ भारत सरकार ने, वहाँ पे सारे टीचर को नाच कर पढ़ाना था। अब उस तरह से ही बच्चे पढ़ते हैं, जब हम लोग खुद पढ़ाते हैं। कि सारा चीज ओडिशा नावल लेवर धनु यात्रा जो लिखे हैं याद नहीं हुआ, बताइए। का धन जग में बारू ठकुआइली याद नहीं, आप बोलिए, आप बता दीजिए कि नहीं। अब ये नाव का धन से पूरा आपके मन से जग से लिखे जगन्नाथपुर यात्रा एक बार क्यों की सुने, आप भी बता दीजिएगा। देखिए एक याद हो गया, हमको याद होगा तो अनुमान लगा आदमी बता सकता है।
ठीक है। गीत संगीत कोई याद नहीं करता है, वो पहले से ही याद रहता है। आपने कभी गीत संगीत याद किया है? बिल्कुल नहीं। जो बचपन में पढ़ाई किए होंगे वो याद नहीं होगा, लेकिन जो बचपन में गाना गाए होंगे आज 4 लाइन जरूर गुनगुना सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल है, तो वही चीज़ होता है कि गाने याद रहते हैं, पढ़ाई याद नहीं रहती है, तो हम लोग उसको गाने पर कन्वर्ट कर देते हैं ताकि सब दिन के लिए याद हो जाए। तो आज का जो पहेली था आपको बता दें, सिर्फ कंटेंट के लिए और बच्चों के लिए होता है, क्योंकि बिहार में बच्चों का भविष्य बहुत जरूरी है और स्वास्थ्य व्यवस्था पर सरकार काफ़ी फोकस भी रहता है और उसके साथ साथ शिक्षा व्यवस्था पर भी रहता है। तो टीकाकरण वाला भी सुना आपने और ये जो यात्रा है इस पर भी सुने, लेकिन हम जाते जाते सर से एक गाना सुनेंगे, वो भी शिक्षा के क्षेत्र में जो कार्य कर रहे हैं, एक आविष्कारक हैं सर, क्योंकि गाना गा के उसका ट्रिक बता देते थे सर। और जो इनका वायरल हो रहा है वो भी सुनेंगे कि चोरी चोरी जालू लखनऊ गदर मचावेलू, और गदर 2 भी आ गया है जो गर्दन मचा रहा है। तो सर चाहेंगे अपने अंदाज में, अपने आवाज़ में हमारे दर्शकों को सुनाइए, क्योंकि पहली भी सुलझ गया तो आज चाहेंगे जनता ये सब जाने। जी, मैंने भी जैसे आधुनिक भारत है हमारा जो आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है, इससे हर एक कंपटीशन में प्रश्न पूछे जाते हैं और सारे बच्चों के लिए जो सन ईस्वी होता है ना, बहुत डिफ़िकल्ट होता है याद करना, इतना ना सन ईस्वी है। तो मैंने उसी में एक बना दिया था, चोरी चोरी जालू लखनऊ गदर मचावे, चोरी चोरी जाली लखनऊ गदर मचावे। तो चोरी चोरी जाली लखनऊ गदर मचावे, इसका मतलब होगा कि चौरी चौरा कांड ये 5 फरवरी 1922 को हुआ था, हम ये बताते हैं। और यहाँ से कहते हैं कि आप 3 बरस जो है पीछे हो जाइए, यहाँ जाली से हो जाएगा जालियांवाला बाग हत्याकांड, इसमें 3 बरस कम करिए तो 1919 में 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। और एक लखनऊ समझौता हुआ था जो कि 3 बरस कम कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 1916। तो लखनऊ समझौता 1916 में, और गदर पार्टी की स्थापना हरदयाल ने की थी 1913 में, 3 कम कर दी, यही है। तो चोरी चोरी जाली लखनऊ गदर मचावे। तो जी हाँ, आप भी जाइए और गदर मचाइए, क्योंकि गदर 2 देखिएगा और उसमें भी चोरी चोरी पाकिस्तान जाता है और गर्दन मचा के आता है। तो जरा आप भी जाइए और गदर देखिए, और एक बार सर का वीडियो देखने के बाद में अगर दिल में सुकून मिल जाए तो जरा शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को, और कमेंट बॉक्स में अपना सजेशन जरूर दीजिएगा कि क्या है, क्योंकि सर एक आविष्कारक है या नहीं है, और जंपिंग टीचर के नाम से इन्हें जाना जाता है। बस फिलहाल इतना ही, बना रही हमारे साथ अगले अपडेट के लिए, तब तक के लिए जय हिंद जय बिहार।